हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। गठबंधन एक धर्म है, गठबंधन एक नीति है, एनडीए सरकार है। तो तेजस्वी जी को अपने मम्मी पापा का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि पापा कहाँ हैं और वो उनका परिवार किस किस अदालत में गए हैं। तो पहले अपना निजी जीवन है तो निजी अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बात कि उनकी मम्मी पापा जो सरकार चलाए उसमें वह क्या उपलब्धि लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उस समय उनके मम्मी पापा को कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इफ्तार के नाम पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही है और इस नज़दीकियां बढ़ने के कारण बीजेपी परेशान नज़र आ रही है। मेरे साथ बिहार सरकार मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार हैं। आजकल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ राजनीतिक मायने और कुछ राजनीतिक हलचल हो रही है सर बिहार में? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इफ्तार पार्टी है आपसी सद्भावना के प्रतीक है। तो हम लोग भी इफ्तार पार्टी में जाते आते रहते हैं, तो इस सद्भावना के प्रतीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है, उस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी के बीच में तो नहीं होती है सर। ये बात समझिए जी, ये मुलाकात होना ये उनका व्यक्तिगत बात है। ये मुलाकात होना हम लोगों के भी साथ उनकी मुलाकात होती है, तो व्यक्तिगत बात है, सद्भावना की बात है। इफ्तार पार्टी है, कोई शादी विवाह है, वहाँ मिलना जुलना है। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी गए थे मुलायम सिंह जी के बेटा भतीजा के शादी में, एथी में फलदान में, और अपने श्रीमान लालू प्रसाद जी के बेटी से था, तो प्रधानमंत्री जी गए थे। सब लोग सट के फ़ोटो नहीं खिंचवाए, इसका मान नहीं खिंचवाए जी फ़ोटो। हमेशा लोग तो जो भी जो है ये व्यक्तिगत बात है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को डाउन करने के लिए, बीजेपी को शांत करने के लिए नीतीश कुमार इस तरीके से राजनीतिक कुछ रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अपने आप एक अलग एजेंडा है, राष्ट्रवादी विचार है। देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका चलने का तरीका अलग है, इसके गठबंधन का तरीका अलग है, इसका बातचीत का सब व्यवस्था अलग है। किसी के मेलजोल से नहीं झुकती, ये मेलजोल से चलती है। गठबंधन एक धर्म है, गठबंधन एक नीति है, एनडीए सरकार है, तो उस एनडीए का सरकार के गठबंधन के तहत ये चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोगों की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार के रिपोर्ट कार्ड अगले महीने जून में पेश करेंगी। क्या उस रिपोर्ट कार्ड से आप लोगों के ऊपर कोई दबाव बनेगा सर? पहले तो तेजस्वी जी को अपने मम्मी पापा का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि पापा कहाँ हैं और वो उनका परिवार किस किस अदालत में गए हैं, उनकी अटूट संपत्ति का क्या मामला चल रहा है। तो पहले अपना निजी जीवन है तो निजी अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बात कि उनकी मम्मी पापा जो सरकार चलाए उसमें वह क्या उपलब्धि लिए, और हम लोगों ने जो सरकार चलाया या चला रहे हैं तो हमारी उपलब्धि दिख रही है। हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, पानी, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। वो तो कह रहे कि महाजंगल राज आ गया है बिहार में। जंगल राज की जो बात है ये हम लोग नहीं, उनके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उस समय उनके मम्मी पापा को कहा था। अब वो उस बात को अध्ययन जो है अपनी गणित, अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में उनको ज्ञानवर्धन करने का काम आप लोग कीजिए। लेकिन उनका जवाब आप नहीं देंगे, वो महाजंगल राज का मुद्दा उठाते रहते हैं। अभी उनके बारे में ये एनडीए ने नहीं कहा था,
उनके बारे में ऑनेबल जस्टिस ने कहा था हाई कोर्ट का जी। कि उनके मम्मी पापा का राज जंगल राज है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।